पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट्स टू 3 कैटेगरी। वन इज़ हाइड्रोजन डोनर बेस्ड, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड। इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड में जनरली मेटल आता है, क्योंकि हमें पता है मेटल्स आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड, ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास होते हैं। अब हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि जी मेरे पास हाइड्रोजन डोनर बेस्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन डोनर बेस्ड अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी कैन हैव हाइड्रोजन डोनर बेस्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन डोनर बेस्ड क्या है, H नेगेटिव है, H फ्री रेडिकल है, या H2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं। तो H नेगेटिव होता है हाइड्राइड, तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हाइड्राइड ऐड कराते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ऐड करा देते हैं, कुछ पूरा पूरा हाइड्रोजन ही ऐड करा देते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम बांटें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H नेगेटिव एक नेगेटिव स्पीशी है ना, और हर नेगेटिव स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर। तो सबसे पहला हमारे पास कौन आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो कुछ लोग इसको लाह बोलते हैं, विच इज़ LaH, राइट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें करना क्या है, एक और होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो है ही, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो है ही अपने पास, साथ के साथ और क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल भी है। फिर एक कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और साथ में एथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, मतलब 4 हाइड्रोजन हटाकर उसमें से 4 में से कोई 3 हाइड्रोजन हटा के हमने ये लगा दिया। तो वी विल हैव दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है NaBH4, विच इज़ गोइंग टू बी सोडियम बोरो हाइड्राइड। सो दैट इज गोइंग टू बी सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है। तो दिस इज अनदर वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NaBH3, एक H हटा के Cn लगा दिया, और एक है NaBHO एसिटेट होल थ्राइस, ये लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया NaBH3 होल Cl। सो दिस इज अनदर थिंग। तो हमारे को इसमें ये चीज़ पढ़नी है कि किस तरह से हो जाएगा NaBH3 होल Cl। दिस इज हाउ वी हैव अनदर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो हमारे जो हम 3 जो मेन पढ़ते हैं LiLH4 और NaBH4, उसी में से हम अमाउंट ऑफ H हटा हटा के कभी साइनाइड लगा ले रहे हैं, कभी एसिटेट ग्रुप लगा देते हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब LiBH4 हो गया, ऐसे ही आप पढ़ लो LiBH4, ऐसे ही आप पढ़ लो ZnBH4 होल ट्वाइस। तो बेसिकली लिथियम बोरोहाइड्राइड, ऐसे जिंक बोरोहाइड्राइड। और एक हमारे पास यहाँ पे आता है NaPH4 डॉट CeCl3, इसे बोला जाता है लुचे रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड एज लुचे रिएजेंट, राइट। तो ये भी एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है, और सब में एक अच्छी बात है कि ये सब H नेगेटिव ही ऐड कराते हैं, ठीक है। ये सब H नेगेटिव ही ऐड कराते हैं। और H नेगेटिव ऐड कराने वाले रिएजेंट्स और क्या होते हैं, दे आर बेसिकली सिलेक्ट्राइड्स, ठीक है। तो जो H नेगेटिव ऐड कराने वाले रिएजेंट्स हैं वो सिलेक्ट्राइड्स हैं। सिलेक्ट्राइड्स कैसे हैं भाई, LiBH4 में हमने क्या करा है, 3 H हटा के कोई R ग्रुप लगा। अब जैसे आप NaBH4 बोलते हो तो NaBHR है ना, ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं KBHR3। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज लिथियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज लिथियम बोरोहाइड्राइड, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, लिथियम एल्काइल बोरोहाइड्राइड, दिस इज सोडियम एल्काइल बोरोहाइड्राइड, पोटाशियम एल्काइल बोरोहाइड्राइड, राइट। सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। सो दिस इज द पार्ट।
राइट। तो ये सब का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये सब H नेगेटिव को सपोर्ट करते हैं। सो हम इन सबको क्या बोलेंगे, दीज आर बेसिकली माई न्यूक्लियोफिलिक, दीज आर बेसिकली माई न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर reducing agent. These are basically my nucleophilic hydride transfer reducing agent. Got the point, right? So this is the point. So अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनकी वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे ये एक्ट करते हैं और किस तरीके से एक एक साइनाइड लगाने से या एसिटेट लगाने से इनकी वर्किंग पे फ़र्क पड़ जाता है। ऑलराइट, so let's continue in the next video. Thank you so much.